नमस्ते। मैं डॉक्टर कोमल आज इस वीडियो में बात करूंगी कोविड के जो पैंडमिक अभी चल रहा है इसके अंदर हमें क्या मेजर्स रखने चाहिए, क्या सेफ्टीज़ रखनी चाहिए और क्या बेसिक गाइडलाइंस है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जो हमें ये महामारी से या कोविड से बचा सके, हमें कोविड आने से प्रिवेंट कर सके। काफ़ी सारे मेजर्स मैं आपको इसमें जो बेसिक चीज़ें हम डेली करते हैं वो मैं समझा दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ छोटी सी बात करना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए, डेफिनेटली ये चीज़ डराने के लिए बिल्कुल नहीं मैं बोल रही, लेकिन फिर भी ये जो पैंडमिक है ये डेंजरस है। कई केसेस में ये लाइफ थ्रेटनिंग है। कई लोग बहुत कैजुअल एटीट्यूड से अभी भी मैं बोलूँगी कि रह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, हमें क्यों कोविड आएगा, हम बहुत स्ट्रांग है, हमारा इम्यून बहुत स्ट्रांग है, बिना मास्क के हम बाहर जा रहे हैं। कितने लोग बिना मास्क के बाहर जाते हैं, कितने लोग घर आके सैनिटाइजेशन नहीं रखते हैं। सिर्फ एक छोटी सी मैं बोलूँगी कि लापरवाही के वजह से आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि कोविड हर केस में लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ये क्योरेबल है, लेकिन काफ़ी हद तक मैं बोलूँगी कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। काफ़ी एज से रिलेटेड जो क्राइटेरियाज में लोग आते हैं जिन्हें कोई मेडिकल हेल्थ कंडीशन है, उनके लिए ये डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग है। ईजी गोइंग एटीट्यूड मत रखिए ये चीज़ के तरफ। डेफिनेटली आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं रोक सकते। आप ज़िंदगी भर, या मैं बोलूँगी जब तक ये पैंडमिक चलेगा, आप अपने आप को घर में लॉकडाउन करके नहीं रख सकते। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम हमारे बेसिक जो सेफ्टी मेजर्स है हम वो भी ना रखें। अब तो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो पेशेंट्स है हॉस्पिटल से हॉस्पिटल घूमते घूमते उनकी जान चले जा रही है। ये क्योरेबल है, लेकिन जो बेसिक मैं बोलूँगी ट्रीटमेंट नहीं मिलने के वजह से, काफ़ी उनको मेडिकल नहीं मिलने के वजह से भी लोगों की मौत हो रही है। काफ़ी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे मैं बोलूँगी कि मेजर्स लिए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी पेशेंट्स का रश इतना बढ़ने के वजह से हॉस्पिटल्स में कमी पाई जा रही है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, कि प्लीज़ बेसिक सेफ्टी मेजर्स रखिए। उन पेशेंट्स के फैमिली के बारे में सोचिए जिन्होंने ये कंडीशन के वजह से अपने फैमिली मेम्बर को खोया है। उनसे एक बार पूछ के देखिए कि क्या छोटी सी एक लापरवाही के वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जो मैं आपको इसमें बताऊंगी, वो प्लीज़ फॉलो कीजिए। आपका कोई काम नहीं रुक रहा, कोई चीज़ नहीं रुक रही, बस छोटे छोटे बेसिक गाइडलाइंस है जो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ मेरे इस वीडियो के साथ में। तो पहली चीज़ मैं बोलूँगी कि देखिए, ओवरडू भी मत कीजिए कोई चीज़ को, या अंडरडू भी मत कीजिए। ओवरडू करने का मतलब है आप हर 15 मिनट में, हर 5 मिनट में, हर आधे घंटे में अपने हैंड्स को सैनिटाइज कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं अननेसेसरी, या फिर घर आकर के 3-3 4-4 बार आप नहा रहे हैं, अननेसेसरी सैनिटाइजेशन रख रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। और अंडर भी मत रखिए, ऐसा है कि बिना मास्क के जाना, सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं करना, या दिन में एक ही बार करना कि चलो हमने कर लिया। नहीं, ये भी आपका एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। ओवरडू मत कीजिए, अंडरडू भी मत कीजिए। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पहली चीज़, जब आप बाहर जाएं तो आपको क्या मेजर्स रखना है। तो बाहर जाने का मतलब, आप अपने डोर स्टेप के बाहर अगर एक कदम भी आप बाहर रख रहे हैं तो बिना मास्क के मत रखिए। आपका मास्क प्रेफरेबली आप देखिए कि N95 या N91 का आपको मिल रहा हो। नहीं तो बेसिक जो मास्क है आप कपड़े का, वो भी यूज़ कर सकते हैं, कि वो थिक कपड़े का हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेप भी बाहर ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आप मास्क पहनेंगे। अगर आपके घर पे कोई आता है आपसे मिलने के लिए, या फिर जो पेपर बिल्स है, या कोरियर बॉयज़ है, या कोई भी चीज़ की कोरियर डिलीवरी है, या आपके नेबर्स आते हैं, तो भी उनसे बात करते समय भी आपको मास्क पहनना है।
जब आप बाहर जाएं तो मैं आपको बोलूंगी कि सैनिटाइजर की एक छोटी बॉटल आप अपने साथ में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए या अपने पर्सेस में रखिए। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, अगर आप अपने कार तक जा रहे हैं तो आप 10 जगह टच करके जाएंगे। तो जैसे ही आप कार में बैठे अपने हैंड्स को सैनिटाइज कीजिए। जहां पे भी आपको बाहर जाना है तो वहां तक आपको कार से, अगर आप नहीं उतरे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उतरते हैं किसी जगह पे, अगर कुछ हाथ से लेकर के आप परचेस करते हैं तो दोबारा से अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए। उसके बाद में मैं बोलूंगी कि अगर आपको जरूरी है कि आपको बाहर किसी से मिलना है तो ही आप नेसेसरी मिलिए, अननेसेसरी मीटिंग्स अवॉइड कीजिए। कोई ये टाइम पे बुरा नहीं मानता, कोई ये टाइम पे ये नहीं समझेगा कि हमारे फ्रेंड्स है या फैमिलीज है वो हमसे क्यों नहीं मिल रहे। लोग अगर समझदार है वो समझेंगे कि ये टाइम पे हम क्यों उन लोगों से नहीं मिल रहे। दूसरी चीज मैं बोलूंगी, अगर आप किसी से मिलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। 1 मीटर का या 3 फीट की डिस्टेंस आप किसी से बात कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो तो मेंटेन कीजिए। उसके बाद में बाहर का खाना इज अ बिग नो। ये टाइम पे ना आपको कुछ खाना है ना कुछ पीना है बाहर से। पहली बात तो ये जो सीजन अभी चल रहा है इसके अंदर तो वैसे भी बाहर खाना इज अ बिग नो। और अभी तो ये सिचुएशन में माइंडफुल रह करके सोचिए, खाना बाहर इज अ बिग नो। तो ये कुछ थी, अगर आप घर से बाहर निकले तो क्या करें। जब आप घर में वापस आते हैं तो आपको क्या सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। तो पहली बात, अगर आपके घर में प्रोविजन है तो आपके घर के बाहर ही आप आपके हाथ और पैर साबुन से धोने के बाद या सैनिटाइज करने के बाद घर में घुसिए। अगर ये प्रोविजन नहीं है तो आपके हाथों को अच्छे से सैनिटाइजर से सैनिटाइज कीजिए या फिर डिसइंफेक्टेंट से आपके हाथों पे या पैरों पे स्प्रे करने के बाद ही आप घर में घुसिए। उससे पहले घर में नहीं घुसना है आपको। जो चीजें आप बाहर लेके जाते हैं, जैसे आपके बेसिक है, आपके कीज है, आपका मोबाइल है, आपका वॉलेट है, पर्स है, एक डिसइंफेक्टेंट का बॉटल आपके डोर स्टेप के पास में रखिए। जैसे ही आप घर में आते हैं ये चीजों को आपके डिसइंफेक्टेंट से आप स्प्रे कर दीजिए और उन्हें साइड में रख दीजिए। उसके बाद में मैं बोलूंगी, आप इधर उधर बैठने के जगह सीधा अपने वॉशरूम में जाइए। अपने जो क्लोथ्स आप बाहर पहन के गए हो, चाहे आप 10 मिनट के लिए गए हो, 15 मिनट के लिए गए हो, 1 घंटा के लिए गए हो, पूरे दिन भर के लिए गए हो, जो क्लोथ्स आप पहन के जाते हैं वो क्लोथ्स आप धोने में डाल दीजिए। वो दोबारा आपको पहनने नहीं है। कपड़े हम खराब हो जाते हैं अगर हम बार बार वॉश करते हैं। अगर आपकी ये मेंटालिटी है तो आपकी लाइफ इस पे रिस्क है। तो एक बार सोच के देखिए कि आपकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कपड़े प्लीज डेली का डेली विद द गारमेंट्स में बोलूंगी आपको वॉश में डालना है। आप उसके बाद में नहा लीजिए अच्छे से, साबुन लगा के, आप सोप लगा के, आपका बॉडी वॉश जो भी आप लगा के नहाइए। आप ये कुछ थे जो आपको चीजें करनी है जब आप घर पे वापस आते हैं। उसके बाद में मैं आपको बोलूंगी कि आपके वर्क प्लेसेस पे आपको क्या मेजर्स रखने चाहिए। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप काम पे जब ही जाएं जब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपना काम घर से मैनेज कर सकते हैं तो इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं होगी। अगर आपको मीटिंग्स करनी है तो आप ऑनलाइन कीजिए। अगर आपको कोई भी चीज से मैं बोलूंगी अगर आप कर सकते हैं ऑनलाइन बेसिस पे कीजिए, टेलीफोन्स पे कीजिए। अगर आपका जितना काम हो सकता है आप घर पे बैठकर कीजिए। अगर नेसेसरी है तो ही मैं बोलूंगी आप अपने वर्क प्लेस पे जाइए। अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, आप खुद मास्क पहन करके बैठेंगे जब तक आप अपने वर्क प्लेस पे है। जैसे अगर आपका वर्क टाइमिंग होता है, जनरली अभी नहीं मैं बता रही हूँ, इन जनरल आपका वर्क टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 6 या 7 या 8-9 बजे तक। तो आप ट्राई कीजिए कि आप इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में ना रहें। जितना जल्दी हो सकता है आपका काम रैपअप करके आप घर पे आ जाइए। जो बाकी का काम है आप घर से मैनेज कीजिए और जो नहीं होता उसके लिए आप अपनी वर्क प्लेस जाइए। तो मास्क पहन करके जाइए। अगर आप के वर्क प्लेस में आपके जो भी स्टाफ आपका या एम्प्लॉयज जो भी हैं आपके काम करते हैं, मैं बोलती हूँ आप उन्हें अच्छे से इक्विप्ड कीजिए, मास्क के साथ में, हैंड ग्लव्स के साथ में, टिश्यूज के साथ में, सैनिटाइजर्स के साथ में। देखिए यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना इज नॉट कि मैं बोलूंगी डस्टबिन में डालना।
ये चीज़ों से आप अपने आप को बचा रहे हैं, आप अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं आप उन्हें बचा रहे हैं, प्लस जो लोग आपसे मिलने आते हैं आप उन्हें बचा रहे हैं। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो वो 1000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो किसी और को देता है, वो किसी और को देता है। छोटी छोटी चीज़ से भी ये वायरस फैलता है। मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रही, बस मैं आपको सेफ्टी रखने के लिए बोल रही हूँ। तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए प्लीज़, हर जगह जगह आपके स्टाफ को ये चीज़ से इक्विप्ड कीजिए और उन्हें ये चीज़ से समझाइए। अगर वो टिश्यू यूज़ करते हैं तो वो टिश्यू वो इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दें, जो ग्लव्स वो पहनते हैं उसके बाद में वो डिस्कार्ड कर दें। और जो दूसरी चीज़ें, आप खुद मास्क पहन के बैठिए। उसके बाद में मैं बोलूंगी, अगर आपके पास में कोई विजिटर आता है, पहली बात तो आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए कि किसी कस्टमर को या विजिटर को आप अपने पास बुला रहे हैं, आप किसी के ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं, काफ़ी काम है जो फ़ोन पे भी हो जाते हैं, तो आप वो करने की कोशिश कीजिए। अगर इन केस ऐसा कुछ है कि आपके पास कोई विजिटर आता है, तो जब विजिटर वापस जाता है तो जो हैंडल्स है, आपका जो टेबल का सरफेस है या जो पेन्स है एक्सेट्रा, जो चेयर पे वो बैठा है, हर चीज़ को आप अपने स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर दीजिए उसे। डिसइंफेक्टेंट के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि क्या डिसइंफेक्टेंट हमें यूज़ करना चाहिए, तो ये आप डेफिनेटली कीजिए। अगर कोई पेपर वगैरह आपने साइन कराया है तो उसे भी उठा करके आप 3-4 दिन तक रख दीजिए, क्योंकि पेपर के सरफेसेस पे भी 3-4 दिन तक वायरस पाया जाता है। क्या क्या सरफेसेस पे कितने टाइम तक वायरस आता है ये मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगी। उसके बाद में जो भी आपसे मिलने आता है उसे 3 फीट की डिस्टेंस पे या 1 मीटर की डिस्टेंस पे आप बैठाइए। एकदम यूं नहीं है कि आमने सामने बैठाना है। हाथ मिलाना इज अ बिग नो। नमस्ते कीजिए, ये तो हमारे कल्चर में है, नमस्ते करके ग्रीट कीजिए, हाथ मिलाना कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर आपका कोई भी स्टाफ आपको लगता है कि अनवेल है, थोड़ा सा बुखार है, सर्दी है, खांसी है, प्लीज़ उन्हें लीव पे दीजिए, उन्हें गाइड कीजिए कि कोई मेडिकल डॉक्टर से या किसी मेडिकल प्लेस में जाके अपना चेकअप कराएं। आपके ऑफिस के या जो वर्क प्लेस के हैं, खिड़की और दरवाजे आप खुले रखिए, जो वेंटिलेशन अच्छे से होता रहे। एकदम पैक्ड अगर आपका वर्क प्लेस है तो वहां पे जाना तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। दूसरा मैं बात करूंगी अब क्या क्या सरफेसेस पे ये वायरस कितने देर तक सस्टेन होता है। तो देखिए, प्लास्टिक पे रहता है 5 डेज तक, जो स्टील है उस पे रहता है 48 आवर्स तक, पेपर पे रहता है 4 डेज तक, ग्लास पे भी रहता है ये 4 डेज तक, उसके बाद में कार्डबोर्ड पे रहता है ये 24 आवर्स और वुड पे रहता है ये 4 डेज। तो ये आप देख लीजिए कि क्या चीज़ को आप टच कर रहे हैं तो आप उसे साइड में रख दीजिए। जितना टाइम मैंने बताया है, जैसे अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ है तो आप उसे 5-6 दिन तक आप छूइए मत, उसके बाद में आप उसे ले सकते हैं। तो ये कुछ था इसके बारे में। अब मैं बात करूंगी डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में। जो डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट में आप यूज़ कर सकते हैं हाइपोक्लोराइड, या फिर आप 70 to 90% जो अल्कोहल बेस है, अल्कोहल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट के जैसे। स्प्रे बॉटल्स में भर के रख लीजिए। आपकी स्प्रे बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं होनी चाहिए। बच्चों से दूर रखिए, आपके पेट से दूर रखिए। उसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा टिप यहाँ दूंगी। छोटे छोटे इतने जो बॉटल्स आते हैं, आप वो छोटे छोटे स्प्रे बॉटल्स यूज़ कर सकते हैं। 5-6 बॉटल्स बना के रखिए। एक बॉटल जैसे आप अपने घर के दरवाजे में एंटर होते ही एक छोटा सा बॉटल रखिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि घर आते ही आपको क्या करना है, वो टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा बॉटल आप अपने पॉकेट में या जो पर्स है उसमें रखिए। एक आप अपने कार में रखिए, दूसरा अपने ऑफिस प्लेस में रखिए। तो छोटी छोटी जगहों पे आप ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स में आपके डिसइंफेक्टेंट को भर के रख सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैं बोलूँगी कि अगर कोई आपके घर पे आ रहा है तो जैसे आपके बेल को अगर उन्होंने टच किया हो तो चाहे वो इन्फेक्ट हो मत हो, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप स्प्रे कीजिए। आपके हैंडल्स को आप स्प्रे कीजिए। अगर ये करना है, अगर आपको अपने सर्फेसेस जो हैं घर के रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहिए, क्लॉथ के ऊपर स्प्रे करके ठीक से आप करिए। डायरेक्ट स्प्रे मत कीजिए सरफेसेस पे, क्योंकि क्लॉथ पे जब आप स्प्रे करके करेंगे तो इवनली वो डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस है डिसइंफेक्टेंट के जो मैं बताती हूँ। कभी भी अमोनिया बेस्ड डिसइंफेक्टेंट और ब्लीच को कभी मिक्स मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो जैसे जो खाली हाइपोक्लोराइड है या 70 to 90% अल्कोहल है, ये ही आपको डिसइंफेक्टेंट के जैसे यूज करना है। उसके बाद में
जो डिसइंफेक्टेंट है जैसे मैंने बताया, बच्चों से पेट से दूर रखिए। घर के खिड़की दरवाजे आप खुला रखिए। अगर जैसे आपने घर में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया है तो उसे बाहर निकलने के लिए अगर वो बहुत स्ट्रांग हो गया हो तो खिड़की दरवाजे थोड़ी देर खोल दीजिए, क्योंकि जनरली अल्कोहल बेस होते हैं, तो अगर अपने हाथों को आपने स्प्रे किया है या घर में स्प्रे किया है तो ये फ्लेमेबल होते हैं, इसमें आग लग सकती है। तो आप थोड़े से प्रिकॉशन लेकर के ही आप काम कीजिएगा। हाथ धो लीजिए अगर आपने गैस के पास में अगर आपको जाना है। तो ये था मेरा डिसइंफेक्टेंट के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो स्टेपल जो हमको डे टू डे एक्टिविटी में जो हमको चीज़ें चाहिए उसके क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए। तो देखिए, जो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि दूध की पैकेट जो हम लेके आते हैं वो प्लास्टिक की होती है, उस पर वायरस जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 डेज तक रह सकता है। तो मैं बोलूँगी कि जो पैकेट का दूध है आप उसे कितना भी धो लो, कितना भी क्या भी कर लो, मेरे हिसाब से वो हार्मफुल ही रहेगा। तो आप अवॉइड कीजिए पैकेट का दूध। तो आप क्या कर सकते हैं, जो टेट्रा पैक्स आते हैं आप वो लेके आ जाइए। जैसे 15-20 दिन के टेट्रा पैक्स आप एक साथ में लेके आइए, उसको आप 2-3 दिन साइड में रख दीजिए, उसके बाद में आप उसे यूज कीजिए। जैसे फिर आपका खत्म होने वाला हो तो उसके 3-4 दिन पहले आप लेके आइए, फिर उसे 3-4 दिन तक बिना हाथ लगाए, आप बिना टच कीजिए ऐसी जगह पे रखिए जहां पे आपको हाथ नहीं लगाना हो। फिर 3-4 दिन बाद में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मेरे साथ अगर मेरा माने तो आप पैकेट का दूध के जगह पे आप टेट्रा पैक्स यूज करें तो वो ज्यादा सेफ होगा। उसके बाद में जो ग्रोसरीज हम लाते हैं, जैसे जो हमारे आटा, दाल, शक्कर जो भी हम लेके आते हैं, जो ग्रोसरीज हमारी है, आप जो किराने की दुकान है या फिर आप जहां से भी सुपरमार्केट से वगैरह से जहां से भी आप लेके आते हैं, मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आप इसे ऑनलाइन मंगाइए तो वो ज्यादा सेफ होगा। अगर ऑनलाइन आप नहीं मंगाना चाह रहे, ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। ऑनलाइन अगर आप मंगा रहे हैं तो जो भी चीजें आप मंगा रहे हैं इसमें कोई भी चीज खराब नहीं होगी। तो इसे 4-5 दिन तक आप ऐसी जगह पे रखिए जहां पे आप इसे टच नहीं करेंगे। ऑनलाइन जहां से भी आता है, अगर आप जैसे जो कुरियर बॉयज आते हैं जो ऑनलाइन डिलीवर करके जाते हैं, अगर आप डायरेक्ट हाथ पकड़ के वो चीजों को रख रहे हैं तो इमीडिएटली अपने हैंड्स को 20 सेकेंड्स तक अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने अगर डायरेक्ट अगर आप उनसे रखा रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। उसके बाद में मैं बोलूंगी, अगर ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास में नहीं है, अगर आप ऑनलाइन नहीं मंगाना चाह रहे, तो जहां आप जो भी स्टोर वगैरह से लेके आते हैं आप प्लीज मास्क पहन के जाइए। जब आप एंटर करते हैं अपने सुपरमार्केट्स वगैरह में, मैं बोलूंगी अगर कोई भी चीज आप उठा रहे हैं तो 10-10 मिनट के अंदर अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। उसके बाद के अंदर जब ये चीजें आती है तो इसे 3-4 दिन तक आप अपने या तो कार के डिक्की में या फिर ऐसी जगह पे रखिए जहां पे आपको इसको टच ना करना पड़े। 4-5 दिन बाद में अपनी ग्रोसरीज घर में लेके आइए। उसके ये थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा ड्रेनिंग प्रोसेस हो सकता है लेकिन हमारी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो प्लीज ये सब चीजें आप फॉलो कीजिए। और जो सब्जी या फल हम लेके आते हैं उन्हें मैं बोलूंगी हल्का सा सोपी वाटर के साथ में आप वॉश कर लीजिए। अगर आपको सोप से लगता है कि आपको अगर अपनी सब्जियां वॉश नहीं करनी है सोप वाटर के साथ में, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोडा या एप्पल साइडर विनेगर डाल के भी धो सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हल्का सा सोप डाल के अपने वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कीजिए। फिर उसके बाद में एक 10-20 सेकेंड्स अपने रनिंग वाटर के नीचे अपने वेजिटेबल्स को वॉश कीजिए, अच्छे से वाइप कीजिए और उसको ड्राई कर दीजिए। ड्राई होने के बाद में जब 3-4 घंटे हो जाते हैं उसके बाद आप अपने सब्जियों को इस्तेमाल करें। ये मेरी कुछ थी गाइडलाइंस स्टेपल्स के बारे में। अब उसके बाद में मैं बोलूंगी कि आप अवॉइड कीजिए आपके डोमेस्टिक हेल्प को। देखिए, डेफिनेटली ये छोटे छोटे काम जो है, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी घर में है, हम सोचते हैं कि ये सब चीजें हमें काफी ड्रेनिंग हो सकती है, हम ये सब चीजों से काम करेंगे हम ड्रेन हो जाएंगे, हमसे नहीं हो रहा। तो देखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ, जब आप ही नहीं रहेंगे तो ये सब चीजों के बारे में आप सोच के भी क्या करेंगे। तो ये छोटी सी चीज आप सोचिए। उसके बाद में आपके डोमेस्टिक हेल्प को, अगर आप इन्फेक्टेड है तो आप उन्हें दे सकते हैं, अगर वो लोग इन्फेक्टेड है तो आपको दे सकते हैं। वो 10 घरों में जाते हैं, वहां 10 घरों में वो चीजें फैलेगी। तो प्लीज आप अपने डोमेस्टिक हेल्प को अवॉइड कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप एकदम उन्हें निकाल देंगे जॉब से। प्लीज आपसे जितनी हो सकती है फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली उनकी भी हेल्प कीजिए। वो लोग भी इंसान हैं, तो प्लीज उन्हें भी आप हेल्प कीजिए जितना आपसे हो सकता है। उसके बाद में मैं बोलूंगी कि अवॉइड कीजिए आपके रिलेटिव्स के घर जाना या रिलेटिव्स को अपने घर बुलाना। कुछ टाइम तक अगर आप उन लोग से नहीं मिलेंगे, पार्टीज नहीं करेंगे, क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है प्लीज ये सब चीजें अवॉइड कीजिए।
और उसके बाद में ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि ट्रैवल करना बहुत ही नेसेसरी है, या अगर आप बिजनेस ट्रैवल्स कर रहे हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि अगर ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। उसके बाद में मैं बोलूँगी कि जब आप बाहर जाते हैं तो आप अपने आईज को, नोज को और माउथ को टच ना करें डायरेक्टली। अगर आप कर रहे हैं तो आपके हैंड सैनिटाइज्ड होने चाहिए। एक पी साइज अमाउंट आपका सैनिटाइजर का इज सफिशिएंट सैनिटाइज करने के लिए, लेकिन बिना उसके मैं बोलूंगी कि अपने आंख, नाक और माउथ एरिया को टच ना करें। उसके बाद में एक अच्छी रेस्पिरेटरी हाइजीन रखिए, जैसे मास्क पहनना है, टिश्यूज जो हम यूज करते हैं वो यूज एंड थ्रो होने चाहिए, इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दीजिए। तो ये मेरे छोटे से गाइडलाइंस थे जो आपको फॉलो करने हैं। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमारी हेल्थ से, हमारी ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पीछे जो रहते हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनकी क्या हालत होगी। तो ये देखिए, सब वीडियो डराने के लिए नहीं था, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे भी नहीं है कि केयर फ्री एटीट्यूड से हम घूम रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, तो मैं दिन भर देखती हूँ कि कितने केसेस आ रहे हैं, कितने लोग हॉस्पिटल्स के लिए घूम रहे हैं, उनको बिल्कुल जगह भी नहीं मिल रही। जितना गवर्नमेंट से हो रहा है गवर्नमेंट कर रही है, बट स्टिल पेशेंट्स इतने तादाद में बढ़ते जा रहे हैं कि उन्हें हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही। तो प्लीज़ अच्छे से सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। प्लीज़ ये गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ये कोई मजाक नहीं चल रहा, ये सीरियस चीज़ चल रही है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें फॉलो कीजिए। जब तक हम दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, जय हिंद।